देखिए 16 में कहता है कि जे प्रिंटर लिमिटेड ओपन किया एक ब्रांच दिल्ली में 1 अप्रैल 2014 को। सामान जो भेजा जाता है वो सेलिंग प्राइस पर भेजा जाता है, जो 25% कॉस्ट में ऐड करके दिया गया है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 2 ईयर का, 2014-15 और 2015-16 का। आपसे कह रहा है कि स्टॉक एंड डेटर मेथड से ब्रांच का लेजर बनाना है। तो इसमें थोड़ा सा है, इस चैप्टर का ये सबसे टफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसके लिए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहला जो लेजर बना वो टू गुड्स एंड टू ब्रांच का बना है। सबसे पहले लिखा हुआ है टू ब्रांच एडजस्टमेंट। ये ब्रांच एडजस्टमेंट कहाँ से आया? ये 2014-15 का है। जो 1,40,400 का सामान है उसका 25/125 निकाले तो 28,080 हुआ। फिर बाई में ब्रांच इन्वेंट्री हम लोग जो भेजे थे वो 1,40,400 का वही लिखा हुआ है। ये डिफरेंस जो आया 1,12,320 रुपया, यही जाएगा ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा कॉस्ट प्राइस पर सामान रहता है। फिर अगले साल बाई में ब्रांच इन्वेंट्री है 2,65,200, उसका हम लोग लोड 2 में लिखे टू ब्रांच एडजस्टमेंट 2,65,200, उसका 25/125 निकाले तो 53,040 रुपया हुआ। तो डिफरेंस आया 2,12,160, यही जाएगा ट्रेडिंग में। ये अभी सिर्फ बना गुड्स सेंड टू ब्रांच का लेजर। इस लेजर में कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए ठीक है। अब आइए ब्रांच एडजस्टमेंट, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है। यहाँ पर लिखा हुआ बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच 28,080 रुपया। ये देखिए यहाँ से आया है गुड्स सेंड टू ब्रांच का जो सबसे पहला जो फिगर है टू ब्रांच एडजस्टमेंट 28,080 रुपया, वहाँ से ये आया है। तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच 28,080। अब सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक है कितने का। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, 2014-15 में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। तो अब आपको चलना होगा स्टॉक का लेजर बनाने में। तो अब आप आ जाइए स्टॉक का लेजर में। देखिए यहाँ पर ब्रांच का स्टॉक बना हुआ है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,40,400। उसके बाद रिटर्न हुआ है सामान। देखिए क्वेश्चन में आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 लाइन में दिया हुआ है कि 2,000 का सामान रिटर्न हुआ, तो टू गुड्स रिटर्न 2,000 का। कैश सेल हुआ है 50,000 का, ये भी क्वेश्चन से हम लोग लिख रहे हैं। क्रेडिट सेल हुआ है 70,000 का, ये भी क्वेश्चन से लिखे हैं। स्पॉइलेज भी दिया हुआ 200 का, ये भी क्वेश्चन से लिखे हैं। तो ये बैलेंस बचा 22,200। ये 2014-15 का, मतलब ये 2002 यहाँ पर लिखा हुआ, 2014-15 का 22,200 ये क्लोजिंग स्टॉक है। यही अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन के देखिए चला आया 22,200। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था 22,200, वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन के आ गया 22,200। और बाकी ऊपर का जैसे जैसे लिखे वैसे वैसे अगले साल का लिखते जाइए। जैसे टू गुड्स एंड टू ब्रांच 2,65,200। फिर गुड्स रिटर्न वापस हुआ है 1,500, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैश सेल 80,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्रेडिट सेल 1,60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसका क्लोजिंग डेटर भी दिया हुआ है 47,800 रुपये, ये क्लोजिंग दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ सबसे लास्ट में देखिएगा, अंतिम सेकेंड ईयर का सबसे लास्ट में दिया हुआ 47,800। तो इसका स्पॉइलेज निकल कर आया बैलेंस फिगर 1,100। क्यों निकला स्पॉइलेज? क्योंकि उसके सेकंड लास्ट लाइन में आप देखिए, जो क्वेश्चन का सेकंड लास्ट लाइन है उसमें क्लोजिंग, ये जो स्पॉइलेज आइटम है उसमें डैश किया हुआ है। इसका मतलब वो कैलकुलेशन करके नहीं दिया हुआ, हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इसका क्लोजिंग फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग नहीं दिया हुआ था, तो ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग निकल के आ गया 22,200। तो दो चीज़ नहीं था, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नहीं था वो निकल गया, और सेकेंड ईयर का स्पॉइलेज नहीं था वो निकल गया। अब बताइए कि इस स्टॉक के लेजर में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। स्टॉक के लेजर में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए अब वापस आते हैं हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट का लेजर में। तो ये देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर 22,200 पहले साल का, उस पर लोड हम लोग लिखे टू साइड में 22,200 का 25/125 4,440। और यहाँ पर तो आपका 28,080 दिया हुआ था सबसे ऊपर में ही ब्रांच एडजस्टमेंट, तो वो 28,080 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर पहले साल का ब्रांच में देखिए स्टॉक में स्पॉइलेज हुआ है 200 रुपया का। यहाँ पर ब्रांच स्टॉक के बाई साइड में लिखा हुआ है थर्ड आइटम स्पॉइलेज, तो इस पर भी लोड हम लोग अलग करेंगे। तो यहाँ पर 2 में लिखा हुआ है ब्रांच एडजस्टमेंट के 2 में स्पॉइलेज 200 का 25/125 यानी कि 40 रुपया। तो इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 23,600। यही ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया पीएल अकाउंट में 23,600।
अब ये 23,600 तो ब्रांच का अब खर्चा लिखिए, पहला साल का जो खर्चा है, तो खर्चा देखते जाइए। 6,000 रुपया आपका सैलरी है, 1,200 रुपया आपका रेंट है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 800 रुपया है, और डिस्काउंट 1,600 रुपया है, तो टोटल खर्चा हो गया 9,600 रुपया। तो ये खर्चा लिख लिया 9,600। सामान जो पहला साल का बर्बाद हुआ था वो कितने का बर्बाद हुआ था? 200 रुपया का स्क्वायलेज। तो उसका जो लोड आइटम था वो 2 में लिख दिया 40 रुपये था। एक्चुअल कॉस्ट कितने का बर्बाद हुआ? तो 200 में 40 माइनस हुआ तो 160 रुपये का बर्बाद हुआ। इस तरह से हम लोग नेट प्रॉफिट निकाले तो 13,840 रुपया हो गया पहला साल का नेट प्रॉफिट। ये पहला आंसर आया कि पहला साल का प्रॉफिट हुआ 13,840। अब इसी तरीके से फिर अब दूसरे साल का काम करेंगे। तो ये देखिए, स्टॉक का तो लेजर तैयार है ही पहले से दोनों साल का, अब डेटर का लेजर बना रहे हैं। तो इसमें दोनों साल का डेटर है। सबसे पहले क्रेडिट सेल 70,000 पहले साल का, तो ये 2 में क्रेडिट सेल लिखे 70,000 का। पैसा मिला आपको 62,400, तो वो 62,400 पैसे 62,400 पैसा मिला है, तो वो बाय में लिखा हुआ है। गुड्स रिटर्न हुआ है 2,000 का, वो भी बाय में लिखा हुआ है। डिस्काउंट दिए हैं कस्टमर को 1,600, वो भी बाय में लिखा हुआ है। तो क्लोजिंग डेटर निकला 4,000 रुपया, और यही क्लोजिंग डेटर अगले साल के लिए ओपनिंग डेटर बन गया 4,000 रुपया। और क्रेडिट सेल फिर क्वेश्चन में अगले साल का दिया हुआ 1,60,000। बैंक से मिला 1,51,400, रिटर्न हुआ सामान 1,500, डिस्काउंट दिए 2,600, तो क्लोजिंग डेटर निकल के आ गया 8,500। तो ये डेटर का पिछले साल का और इस साल का, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों ईयर का डेटर का लेजर बन गया। इस डेटर के लेजर में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। अब आइए ब्रांच एक्सपेंसेस का लेजर। ब्रांच एक्सपेंसेस का लेजर में आइए, पहले साल में क्या क्या खर्चा किए हैं बैंक में? तो रेंट में 1,200 खर्चा किए हैं, सैलरी में 6,000 खर्चा किए हैं, सैलरी एक्सपेंसेस में 800 खर्चा किए हैं, और डिस्काउंट में 1,600। तो टोटल ब्रांच एक्सपेंसेस में हो गया 9,600। उसके बाद वाले साल का रेंट में 1,500, सैलरी में 8,000, सैलरी एक्सपेंसेस में 1,000, और डिस्काउंट में 2,600। तो ये टोटल खर्चा हो गया 13,100। तो दोनों साल का ये खर्चा हो गया, एक साल में 9,600 और दूसरे साल में 13,100। तो ब्रांच एक्सपेंसेस में बहुत कुछ नहीं किए, जो जो खर्चा था खर्चा खाली ईयर बाय ईयर लिख दिए। और वही चीज़ डेटर में भी किए थे, डेटर में भी कोई ज़्यादा काम नहीं किए थे। ईयर बाय ईयर जो आइटम था वो ईयर बाय ईयर दोनों में लिख दिए। डेटर में डेटर का आइटम लिख दिए, और इसमें एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस का आइटम लिख दिए। अब इसमें कोई दिक्कत है एक्सपेंसेस वाले में? नो चलिए, अब हम लोग जैसे सर, इसमें कितना लेजर बनाना पड़ेगा सर? दो और बचा, लास्ट एक और बचा ब्रांच एडजस्टमेंट का। जो यहाँ पर देखिए ये जो बना है, ये देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट जो बना है पिछले साल का, सेम ऐसा ही बनेगा ब्रांच एडजस्टमेंट, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये एक्सपेंसेस हो गया, ये देखिए आ गया ब्रांच एडजस्टमेंट, यही चीज़। तो इसमें क्या हुआ, जो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक पर लोड था, और इस साल का जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया। और इस साल का तो अपना क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, तो उसका हम लोग 47,800 का 25/125, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है 47,800, उसका 25/125 निकाला तो 2 में लिखाया 9,560। और पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था जो हम लोग निकाले थे 22,200, ये देखिए स्टॉक का लेजर, ये देखिए पिछले साल का निकाले थे 22,200, जिस पर लोड आया था 4,440 रुपया। वही 4,440 रुपया यहाँ पर आया। ये देखिए बाई में 4,440, ये किसका लोड हुआ? ये इस साल का ओपनिंग स्टॉक का लोड हुआ। 4,440 जो है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का वो क्लोजिंग था 22,200, लेकिन पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग बन गया। तो इस साल का ओपनिंग बन के आया 4,440 रुपये उसका लोड, और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है 47,800, उसका लोड निकाले 25/125 तो 9,560 रुपया। और इस साल का जो स्पॉइलेज आइटम है वो आप स्टॉक के लेजर में देखिए कि इस साल का स्पॉइलेज कितना आपका निकला है। देखिए इस साल का स्पॉइलेज आप बैलेंस फिगर निकाले हैं 1,100, बाई में लिखा हुआ है स्पॉइलेज स्टॉक के लेजर में 1,100। तो फिर इसका लोड निकालना पड़ेगा, तो इसका लोड निकालना पड़ेगा, एक मिनट।
हाँ ये देखिए स्क्वायलेज 2 में स्क्वायलेज 1100 का 25/125, तो इसका लोड हो गया 220 रुपया। फिर बाय में गुड्स एंड टू ब्रांच 53,040 रुपये, ये कहाँ से आया? पिछला जो सामान इस बार आप भेजे हैं 2,65,200 का, उसका 25/125 तो 53,040। तो इस तरह से बाय में ऐड किए 57,480, ग्रॉस प्रॉफिट आया 47,700, यही ग्रॉस प्रॉफिट आगे चला गया 47,700। और फिर इस साल का खर्चा, तो इस साल का खर्चा आपका पहले कैलकुलेशन करके देखिए, लिखा हुआ इसके ऊपर में 13,100 टोटल खर्चा है, वही 13,100 टोटल खर्चा लिखे। जो सामान बर्बाद हुआ उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है? तो 1,100 रुपया इनवॉइस था, उसमें 220 रुपया उसका प्रॉफिट जुटा हुआ था, वो माइनस किया, एक्चुअल कॉस्ट हो गया 880 रुपया। तो नेट प्रॉफिट आया सेकेंड ईयर का 33,720 रुपया। ये क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन है, इतना लेजर इसमें बनाना पड़ता है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर से कहिए, बता सकते हैं। कुछ आया समझ में ये क्वेश्चन? सर आया लेकिन अच्छे से नहीं आया समझ में सर। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, यूट्यूब को हम दे देंगे कुछ समय, फिर फिर से दोबारा। बता दीजिए। अरे बाबा, तो आपके पास यूट्यूब जाएगा ना, ये तो फिर सर एक बार कर लीजिएगा। ले थोड़ा सा ये सर मेहनत एक बार आप फिर लोग से कीजिए, इतना समझना पड़ेगा। सहूलियत आप लोग को दे रहे हैं, लेकिन कुछ सहूलियत के नाम पर मेहनत आप लोग नहीं करना चाहते। यूट्यूब जाएगा ना तो उसको फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर। ठीक सर, ठीक सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि इटावा हेड ऑफिस है और इसका ब्रांच है आज़ाद नगर में। सामान जो भेजा जाता है वो इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाता है, जो 20% ऑन सेल प्राइस है। सामान फुल्ली इंश्योर्ड है और कुछ भी अगर नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी। आपसे कह रहा है कि स्टॉक और डेटर मेथड से क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 4,000 रुपया, ये देखिए, लेकिन ये दिया हुआ है कॉस्ट पर, स्टॉक जो है वो कॉस्ट पर दिया हुआ है, तो फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनवॉइस पर, क्योंकि जब पूरा क्वेश्चन ही इनवॉइस पर है तो ये भी इनवॉइस पर होगा। तो देखिए स्टॉक लिखा हुआ 4,000 का 100/80, ये इनवॉइस निकल गया 5,000 रुपया। गुड सप्लाइड दिया हुआ 30,000, वो लिख दिया 2 में गुड सप्लाइड। कैश सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 रुपया, ये क्वेश्चन से लिख लिए। क्रेडिट सेल ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 रुपया, ये क्वेश्चन से लिख लिया। सबसे लास्ट में दिया हुआ क्रेडिट सेल 20,000। लॉस बाय फायर, सामान जो बर्बाद हुआ है वो कॉस्ट प्राइस पर है, तो फिर इसको भी इनवॉइस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2,000 गुने 100/80, 2,500 रुपया इसका इनवॉइस आया। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3,500, ये 3,500 बाय बैलेंस यदि निकला तो बाय में जब हम लोग ऐड किए तो 36,000 हुआ। और फिर इसी बाय वाले को हम लोग टोटल इधर 36,000 लिखा और डिफरेंस किए तो 1,000 का ये सरप्लस निकला स्टॉक का लेजर में। फिर उसी तरीके से ब्रांच एडजस्टमेंट का लेजर बना, जैसे वहाँ पर लोड हम लोग लिख रहे थे, सेम वही लोड यहाँ पर भी है। 2 में लॉस बाय फायर का लोड है, 2 में क्लोजिंग स्टॉक का लोड है, 2 में गुड्स रिटर्न हुआ उसका लोड है, बाय में ओपनिंग स्टॉक का लोड है, बाय में गुड्स सप्लाइड हुआ उसका लोड है, और बाय में सरप्लस था उसका लोड है। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आया 5,700 रुपया। जो सामान सरप्लस था वो आपके लिए फ़ायदा था 1,000 रुपये का, जबकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि वहाँ वेस्टेज हुआ था, इसलिए 2 में लिखे थे, लेकिन यहाँ फ़ायदा हुआ है 1,000 रुपया, जिस पर लोड है 200 रुपया, तो बाकी आपका गेन हुआ 800 रुपया। ये बाई में देखिए लिखा हुआ है कि बाई में सरप्लस 800 रुपया। खर्चा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का 250 रुपया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट निकला 6,250 रुपया। बोलिए, इसमें तो दिक्कत है तो? नो सर। अब इसका डेटर का लेजर आइए। डेटर का लेजर में 2 बैलेंस बीडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओपनिंग डेटर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,000 रुपया। क्रेडिट सेल निकल कर आया 20,000 रुपये, यही क्रेडिट सेल वहाँ गया था। ऐसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ, निकल के क्या आएगा, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है।
पैसा आपको मिला 16,000, ये बाय में क्वेश्चन में दिया हुआ है। गुड्स रिटर्न हुआ है 500 रुपया का, ये भी क्वेश्चन में है। कैश पेड किए 2,500, ये भी, और क्लोजिंग डेटर 2,000 रुपया, ये आपका निकल कर आया बैलेंस फिगर। ये गलती से लिखा हुआ है टू में क्रेडिट सेल बैलेंस फिगर एक्चुअली बाय में आएगा, बाय में 2,000 रुपया होगा। तो खैर डेटर का लेजर से बहुत ज़्यादा इस पर फर्क नहीं पड़ा, ये सारा का सारा खेला तो आपका यही पर था, ब्रांच एडजस्टमेंट का लेजर कि जितना भी लोड है बाई वाला लोड 2 में लिखे, और मतलब जितना स्टॉक बाई में होता था, जैसे क्लोजिंग स्टॉक बाई में होता था तो उसका लोड 2 में लिखाया, लॉस बाय फायर था उसका 2 में लिखाया, ओपनिंग स्टॉक का लोड बाई में लिखाया, इस तरह से। थोड़ा सा ये मेथड है, टफ है, स्टॉक रेडर मेथड थोड़ा सा टफ है इस चैप्टर का। क्या 17 को कंप्लीट माना जाए? यस सर। 18 में देखिए, 18 से थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। 18 में कहता है कि हेड ऑफिस सामान सप्लाई करता है अपना ब्रांच को एट 20% लेस देन लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस से 20% कम पर, जो कैटलॉग प्राइस भी कहलाता है, और सामान भेजा जाता है कंज्यूमर को लागत प्लस 100% पर। लागत में 100% जोड़ देंगे तो वो कंज्यूमर को भेजने वाला दाम हो गया। हेड ऑफिस का परचेज 1 लाख, हेड ऑफिस का सेल है 85,000, ब्रांच का सेल है 40,000, गुड सप्लाइड हुआ है 40,000 का। इस इंफॉर्मेशन से आपसे कह रहा है कि हेड ऑफिस के बुक में और ब्रांच के बुक में, दोनों के बुक में लेजर बनाना है। हेड ऑफिस के बुक में भी लेजर है और ब्रांच के भी बुक में लेजर है, दोनों के बुक में लेजर है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हेड ऑफिस के बुक में 2 में परचेज, यहाँ लिखा हुआ 2 में परचेज 1 लाख रुपया, बाय में सेल 85,000 रुपया दिया हुआ है, और बाय में गुड सप्लाई टू ब्रांच 40,000 रुपया दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, जो क्लोजिंग स्टॉक का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे। तो आइए क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन, थोड़ा इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। कॉस्ट है 100 रुपया मान लिए। ये क्या बोला है कि 2 तरह का रेट रखता है, एक ब्रांच को देता है सामान लागत में 20% कम करके, और कंज्यूमर को देता है लागत में 100% जोड़कर, ये चीज़ है। तो 100 रुपया अगर सामान का दाम है तो उसमें प्रॉफिट 100 रुपया ऐड हुआ, क्योंकि 100 रुपया प्रॉफिट है, तो 200 रुपया आया। ये 200 रुपया में कस्टमर को सामान देता है, और इस 200 का 20% आप माइनस कर दीजिएगा 40 रुपया, तो ये 160 रुपया में ब्रांच को देता है सामान। 2 रेट है, कस्टमर के लिए 200 रुपया लगेगा और ब्रांच के लिए 160 रुपया लगेगा। अब देखिए आपके पास सेल में 2 आइटम है, एक सेल में 85,000 रुपया है, ये सेल का मतलब है कि ये कस्टमर को सेल किया है, और एक गुड सप्लाई टू ब्रांच, ये 40,000 रुपया है। तो जो 40,000 रुपया है वो ब्रांच को दिया है, और 85,000 रुपया जो है वो किसको दिया है? कस्टमर को दिया है। तो हम लोग एक एक करके इसका रेट निकाल रहे हैं। जो कस्टमर को दिया है जो 85,000, तो ये क्या है, 100 का सामान 200 में दिया है कस्टमर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना कि 100 का सामान 200 में दिया है, मतलब इसमें आधा लागत है और आधा प्रॉफिट है। तो देखिए 85,000 में जो सामान दिया उसका एक्चुअल लागत कितना है, 42,500 रुपया। क्योंकि जब 100 का सामान 200 में देगा तो निश्चित है कि आधा लाभ होगा और आधा कॉस्ट होगा। फिर कस्टमर के बाद ये ब्रांच को बेचा है 40,000 का, तो उसको कितना बेचा, 160 में। तो 40,000 गुने 100/160 निकाले तो एक्चुअल उसका कॉस्ट आ गया 25,000 रुपया। तो जो सामान बेचा है उसका टोटल लागत हो गया 67,500। जो सामान बेचा है उसका एक्चुअल लागत हो गया 67,500। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाले हैं, खरीदे कितना में थे, 1 लाख रुपये में खरीदे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचे उसका लागत है 67,500 रुपया। तो क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया, यहीं पर आया 32,500 रुपया क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक देखिए यहाँ पर बाय में लिखा हुआ है 32,500। अब इस तरह से हम लोग बाय वाला ऐड किए तो 1,57,500, यही 1,57,500 यहाँ आया। ग्रॉस प्रॉफिट 57,500, यही ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में आया। अब एक नया चीज़ यहाँ पर आई है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
अब यहाँ जो हम लोग है, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो 57,500 बाय में लिखे हैं उतना लिख के रोक देना है, उसके आगे नहीं आपको बढ़ना है। इसके बाद का आइटम अभी आपको यहाँ से मिलेगा। अब देखिए ये ब्रांच के बुक में ट्रेडिंग पीएल मिल रहा है। तो हेड ऑफिस बोला है कि हम 40,000 में ब्रांच को सामान दिए हैं, तो ब्रांच क्या बोलेगा कि हम 40,000 में लिए हैं, तो वही देखिए 2 में गुड्स लिखा है कि हम 40,000 में लिए हैं, और 40,000 में ब्रांच कह रहा है कि हम बेचे भी हैं। देखिए ब्रांच के लाइन के नीचे देखिए लिखा हुआ सेल में 40,000 रुपया, तो बाय में वो 40,000 में बेचा भी है, खरीदा भी 40,000 में, बेचा भी 40,000 में। लेकिन ब्रांच को ये पता नहीं है कि जो सामान हमको भेजा गया है 40,000 में उसमें प्रॉफिट भी लोड है, ये हेड ऑफिस को पता है। तो इसमें कितना प्रॉफिट लोड है इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको कितना में सामान दिया, 100 का सामान ब्रांच को दिया 160 में, कितना में दिया, 100 का सामान 160 में दिया, तो 60 रुपया प्रॉफिट कमाया है। तो इसका हम लोग देखिए निकाल रहे हैं कि इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, तो 40,000 गुने 20% वहाँ पर लोड था, सबसे ऊपर वाला लाइन में आप पढ़िएगा 20% लोड था, तो 40,000 का 20% निकाले, यही 8,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये 80,000 लिखा हुआ है, इसको 80,000 नहीं पढ़िएगा, ये 8,000 रुपया है, यही 8,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक बाय में आया। ये 8,000 रुपया हम लोग इधर लिखे हैं, 48,000 हो गया, 48,000 टू में लाया, ये नेट प्रॉफिट ब्रांच के लिए 8,000 हुआ। अब ब्रांच को तो लग रहा है कि ये 8,000 रुपये का जो सामान है वो लागत पर है, लेकिन वो लागत पर नहीं है, वो 100 रुपये का सामान 160 रुपये में दिया था, इसलिए 60 रुपया वहाँ पर भी प्रॉफिट है। तो ये 8,000 का आपको प्रॉफिट अलग करना पड़ेगा। तो 8,000 का प्रॉफिट देखिए कैसे अलग किया है, 160 माइनस 100 यानी 60 रुपये प्रॉफिट है, 100 का सामान 160 में दिया तो 60 में प्रॉफिट है, 8,000 गुने 60 होता है 160, यानी 3,000 रुपया स्टॉक रिजर्व में जाएगा। यही 3,000 रुपया देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू में स्टॉक रिजर्व। तो 57,500 में 3,000 माइनस हुआ तो प्रॉफिट आया 54,500। ये है होलसेल ब्रांच मेथड का फॉर्मूला। तो होलसेल ब्रांच मेथड का एक ही क्वेश्चन है आपका, मात्र एक 18 नंबर क्वेश्चन है और मेथड नहीं है इसका। 18 में कुछ बोलना है किसी को? नो सर। 19 में थोड़ा सा एक दिन का और बच गया, 19-20 ये सब खैर हल्का है, 19-20 बहुत हल्का है, एक दिन और होगा तब आपका हो जाएगा ये चैप्टर।